तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पाठ 5, यूं कह लीजिए अध्याय 5। बिल्कुल हम आपको एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाने वाले हैं। आप किसी भी राज्य से अगर आप ये चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। और ये वन शॉट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से जितने सारे नोट्स बनेंगे, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में हम आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने का धांसू रोमांटिक ट्रिक भी बताए हुए हैं। तो सब चीज़ को एक एक करके बारीकी से इस वीडियो में हम आपको समझाए हुए हैं। इस वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होगी बहुड़ी बनोगे कब, कबीरदास का बहुत बड़ा दोहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम इस वीडियो को कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि टुडे का मतलब क्या होता है। कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा का पढ़ाई जो है मोटिवेशन से शुरू होना चाहिए। टुडे का मतलब क्या होता है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ वर्क बेटर देन यस्टरडे। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास आज एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि कल से बेहतर करने के लिए। कल से आज आप बेहतर कर सकते हैं, कल से आज आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बात यहाँ है। अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ, जो हमारा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पार्ट 5 या अध्याय 5। बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाने वाले हैं। आप 10th 12th कंपटीशन, और सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो कंपटीशन में बनता है। कोई भी ऐसा कंपटीशन ना हो कि इसमें से क्वेश्चन ना पूछा हो। हर कंपटीशन में इस चैप्टर से लगभग 2, 3, 4 आता ही आता है। प्लस पॉइंट आपको 10th में जो है इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो सब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। कह रहा है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे आगे और सरल रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ है जिसे आगे हम और सरलतम रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। क्योंकि चैप्टर में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है, तो पहले तत्वों को समझना यानी तत्व को समझना जरूरी है। आपको बता दें कि 2008 आते आते तक जो हमारे जो तत्व है पीरियोडिक टेबल का, वो टोटल 118 हो चुका था। कब हो चुका था? वो 2008 के अप्रॉक्सीमेट में हो चुका था। आगे हम आपको और चीज़ बताएंगे। इसमें से टोटल जो है प्राकृतिक तत्व 94 है, यानी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व है, उसमें से प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट जो है वो 94 है। ठीक है। आगे आपको बता दें कि तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। आखिर क्यों तत्व को हम वर्गीकरण का मतलब एक वर्ग में रख देना। इसका एक अलग ग्रुप होता है, एक अलग ग्रुप होता है। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते होंगे तो लड़की का एक अलग ग्रुप होता है, लड़की का एक अलग बेंच होता है, लड़का का एक अलग बेंच होता है। लड़की अलग बैठती है, लड़का अलग बैठता है। लड़की के लिए एक अलग कमरा होता है, लड़का के लिए एक अलग कमरा होता है। कॉपी किताब अगर आप सजाते हैं तो देखते होइएगा, जो एक साइज का किताब या कॉपी होगा उसको एक अलग साइड में रखते हैं, उससे छोटे साइज का होगा उसको एक अलग साइड में रखते हैं। इसी तरीके से तत्व जो था इधर उधर बिखरा पड़ा था, उसे जो है एक तरफ जो रखेंगे ताकि उसे खोजते समय हम आसानी से उसे खोज सकें। तत्वों के वर्गीकरण के पीछे का मेन उद्देश्य जो था वो था कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रख करके रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक, सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध बनाना। यानी रसायन शास्त्र जो होता है उसमें अगर आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और अलग अलग एलिमेंट रहेगा, जैसे ABCD के लेटर आप देखते हैं Z तक होता है, उसी लेटर को टाइपिंग करते समय नीचा में रख देता है। तो शुरू में जब आप मोबाइल चलाते होंगे तो आपको पता ही नहीं चलता होगा भाई ये एक बात भी होना चाहिए, उसमें तो कुछ और अलग होता है, तो आप कन्फ्यूज आ जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसी को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी आप उतना सक्सेस नहीं होते। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, टाइपिंग फास्ट हो जाता है। तो क्या किया, कहा कि ना हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हमें क्रम में रख देंगे, है कि नहीं। और वो क्रम में रखेंगे ताकि वो सही से काम आ जाए और वो सही से मिल भी जाए, उसके बारे में अध्ययन करते समय कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास के लिए जो है ये 5 वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं। अब यूं कहें कि जिम्मेदार है तो ये जिम्मेदार नागरिक थे, इसीलिए जिम्मेदार है, क्योंकि इन 5 की वजह से आज जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ये 5 का योगदान है। सबसे पहले ये इसका योगदान है जिसे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम आपको नाम दे रहे हैं। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, रासायनिक थे, जिसका नाम है एंटोनी लवाइसियर। इसे लंबोजी के नाम से भी कहीं कहीं पर दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल नाम जो है इसका विकिपीडिया वेबसाइट से है एंटोनी लवाइसियर, यानी लंबोजी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड जो वैज्ञानिक है ये जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे, जिसका नाम है जोहान विल्फांग डोबेराइनर। डोबेराइनर जो है इसका तिर्यक नियम आया था, ठीक है। और आपको बता दें ये है
न्यूलैंड्स, जिसका अष्टक नियम कई बार जो है आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है या डोबेराइनर का त्रियक नियम क्या है। तो हर चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ के बारे में बताएंगे। इसमें हम टोटल 51 प्लस ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, रूसी रसायनक थे दिमित्री मेंडलीफ, इसका पूरा नाम है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में मेंडलीफ कहा जाता है, जो आवर्त सारणी के जनक है। लेकिन आपको कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तब इन महानुभाव का नाम आता है, जिसका नाम है हेनरी मोसले। ये आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है और ये जो है आवर्त सारणी के जनक हैं। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ये ही जगह छोड़े हुए थे। अब यहाँ तक हुआ क्या था कि 5 वैज्ञानिक को क्यों जरूरी पड़ा, 5 वैज्ञानिक से ही कैसे बना। देखिए, सब कुछ न कुछ मिस्टेक किया, लेकिन शुरुआत कौन किया, ये किए लवाइसर या लंबोजी जिसको बोलते हैं। उसके बाद डोबेराइनर भी दिए, है ना। उसके बाद न्यूलैंड्स आए और मेंडलीफ आए, और मेंडलीफ का और हेनरी मोसले का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम आपको बता दें। हाँ, यहाँ पर डेट आ रहा है, हम कुछ और सोच रहे थे। ये 1789 में प्रयास करना शुरू किए थे। उसके 40 साल के बाद 1829 में ये जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जोहान विल्फ्रांग डोबेराइनर ने प्रयास किया। 31 साल बाद 1860 में न्यूलैंड्स ने प्रयास किया। 1869 में मेंडलीफ ने प्रयास किया और 44 साल बाद 1913 से प्रयास करना शुरू किया। अंतों जो है यहाँ तक आ चुका है। और अभी हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल जो है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट है। तो टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट के पीछे इन 5 वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम चलेंगे शुरू से 5 वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे इतिहास, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले जो लवाइसियर, जिसको लंबोजी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, ये जो क्या किए 1789 से प्रयास किए, ये क्या किए, जो सारे तत्व थे उस सभी तत्व को क्या किए, 2 भागों में बांटे। अब आपको बता दें कि इसके समय जो है ये तत्व जो है ये खोज किए थे। अब इसमें ये पीरियोडिक टेबल, इसके समय का ये पीरियोडिक टेबल था। इसके समय का जो पीरियोडिक टेबल था ये कुछ ऐसे था। अब आपको बता दें, इसमें अगर आप गिनेंगे तो टोटल कितना एलिमेंट पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 टोटल 20। यानी इसके समय टोटल जो है कितना एलिमेंट के खोज हो चुका था, तो 20 एलिमेंट जो है इसके समय खोज हो चुका था। यानी इन महान वैज्ञानिक के वजह से 20 गो तत्व जो है शुरू का जो खोज हुआ था, वो ऑक्सीजन जो है खोज किए थे, कार्बन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब जो है यही वैज्ञानिक खोज कर दिए हुए थे। ठीक है। अब ये क्या किए, पहले तो 20 को तत्व की खोज किए, उसके बाद क्या किए, इसको डिवाइड किए। डिवाइड क्या किए, 2 भागों में डिवाइड किए। ये जो देख रहे हैं, एक बगल ये धातु रखे और एक बगल यहाँ पर अधातु रख दिया। अब कहा कि देखिए हम तत्व को 2 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि 20 ही एलिमेंट था, तो ये 2 भागों में डिवाइड किए। लेकिन हुआ क्या, ये जो किया, ये जो देख रहे हैं ना, ये उल्टा पुल्टा कर दिया। अब किसी का देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, मतलब ये क्रम में नहीं रखा, ये परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा। ये क्या रखा, परमाणु द्रव्यमान के रूप में तत्वों को सजाया। अब परमाणु द्रव्यमान के रूप में पूछेगा तो सब परमाणु द्रव्यमान, 4 वैज्ञानिक जो बताए शुरू के, वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। मात्र एक वैज्ञानिक जो हेनरी मोसले है, वो परमाणु संख्या के क्रम में सजाया, जिसके वजह से लोग जो है उसको मानने लगे और लोगों का समझना जो था कि ना भाई, इसके बेसिस पर ये पीरियोडिक टेबल एकदम सही हो सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उसको मानने लगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके जो जनक है वो हेनरी मोसले है। यदि आपसे कहे सीधे पीरियोडिक टेबल का जनक, यानी पीरियोडिक टेबल का जनक, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो हो जाएगा मेंडलीफ। इसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो हेनरी मोसले। अब ये क्या किया था, ये एक अलग नियम दिया। नियम क्या दिया ये एक अलग नियम दिए। इनका जो नियम था वो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नियम था क्या, कि जो धातु है इसके ऑक्साइड जो है भस्मीय होंगे। ये जो धातु है इसके ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसके जो धातु है वो भस्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्मीय हो जाएगा। इसके बारे में आप समझ सकते हैं। अभी कहा कि भाई अधातु के बारे में बताइए, तो कहा कि देखिए हम अधातु के बारे में भी आपको बता दें। वैसे तो धातु और अधातु 2 ग्रुप होता है, लेकिन हम आपको अधातु के बारे में बता दें। तो यह धातु बोला कि इसके ऑक्साइड जो होता है, इसके ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड भस्मीय होता है। आप समझ रहे हैं, ये क्या कहे,
ये बताएं कि भाई साहब जो तत्व है हम उसको जो है दो ग्रुप में बांटेंगे, है ना, एक बगल धातु एक बगल अधातु। अब इनका कहना कि इसके ऑक्साइड जो होता है भस्मीय होता है और इसके ऑक्साइड जो होता है यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब इसको याद करने का तरीका हम आपको बता दें, ये जो धातु है धातु का ऑक्साइड भस्मीय होता है, अ से अधातु अ से अम्लीय। यदि आप देखें तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा कि अ से अधातु अ से अम्लीय, देखिए अ से अधातु अ से अम्लीय, तो इसके ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। किसके ऑक्साइड भस्मीय होता है, तो धातु के ऑक्साइड भस्मीय होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। और आगे हम चल रहे हैं तो आपसे पूछेगा लवाइसियर या लंबोजी के समय, लवाइसियर या लंबोजी के समय टोटल कितने तत्वों का खोज हो चुका था, तो 20 तत्वों का खोज हो चुका था। इन्होंने तत्वों को किन दो वर्गों में बांटा, तो धातु और अधातु क्रम में बांटा। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होता है। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो कुल इससे क्वेश्चन यही बनेगा, ऑब्जेक्टिव में अगर बनेगा भी तो इस वैज्ञानिक से यही बनेगा। ठीक है, आगे हम चले। अगला जो वैज्ञानिक है जो ये महानुभाव को देख रहे हैं, इनका नाम है डोबेराइनर। पूरा नाम अगर आप देखें तो जोहान वोल्फगांग डोबेराइनर है। इन्होंने क्या किया, उसके 40 साल के बाद 1829 से इन्होंने भी प्रयास किया और इन्होंने क्या किया, इनके समय जो टोटल जो एलिमेंट की खोज हो चुका था, क्योंकि 20 को तो ऑलरेडी खोज दिए थे लोबाइजर या लंबोजी, और उसके बाद ये 20 10 30 दोबारा 12 को तत्व जो है और खोजा, तो 32 को तत्व ये इनके समय खोज हो चुका था। ये क्या कर रहे थे कि रासायनिक गुणों के आधार पर उनके समय के सभी तत्वों को 3-3 के समूह में बांटा था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई आपका कि 3-3 के समूह में कौन वैज्ञानिक बांटा हुआ था, 3-3 को का ग्रुप बना करके कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो बांटा हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डोबेराइनर ने 3-3 के ग्रुप बना करके बांटे हुए थे, जिसे डोबेराइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ जाए कि डोबेराइनर क्या तिर्यक नियम से आप क्या समझते हैं, डोबेराइनर का तिर्यक नियम क्या है, तो आप कहिएगा कि जोहान वोल्फगांग डोबेराइनर उस समय के 32 तत्वों को 3-3 गो के ग्रुप में सजा दिया था, जिसे डोबेराइनर का तिर्यक नियम कहा जाता है। आगे हम आपको बता दें कुछ चीज़ें जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये क्या किए थे, टोटल जो है 3 वर्गों में जो कन्वर्ट किए थे वो 3 वर्ग यहाँ पर है। वो कौन से 3 वर्ग हैं, वो 3 वर्ग यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, सेट 1 है, सेट 2 है और सेट 3 है। अब इनका कहना ये था कि परमाणु को तो ये सजा दिए थे, लेकिन इनका कहना था कि भाई जो हम सेट बना रहे हैं ना, उसमें जो है B बराबर A+C/2 होगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि आपके पास A है, B है और C है, 3-3 को ग्रुप बनाया, तो 3-3 को ग्रुप बनाया ना, तो कहा कि भाई साहब जो पिछला का मान होगा ना वो दोनों के जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी औसत मान के बराबर होगा। मध्यवर्ती मान जो हो जाएगा वो औसत मान के बराबर हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए शूट करेगा, जैसे हम सिंपल लेकर चलते हैं, 7 और 39, 39 साथ कितना हो जाएगा 46 और 2 से भाग कर दीजिए, 46/2 कितना हो जाएगा 23। अब देखिए पिछला का मान कितना है, सोडियम का मान 23 है। अब इसके समय जो है 32 जो खोज हुआ था, यानी डोबेराइनर के समय जब खोज हुआ था उस समय जो है सोडियम की जो परमाणु संख्या था 32 रखा था, लेकिन अभी आप जानते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना 11 है और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप याद रखेंगे कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो अभी के ज़माने में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है, उसमें सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछे कि डोबेराइनर के समय सोडियम की परमाणु संख्या कितना था, तो वो था 23। कितना था मेरे भाई, 23 था। 3 को ग्रुप के आपको याद कर लेना है। ये 3 ग्रुप अगर आप सही तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3-3 को के ग्रुप बना करके कौन ऐसे वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान को सजाया था, तो डोबेराइनर जिसे तिर्यक नियम भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जो अगला हमारा जो पॉइंट है, यानी अगला जो वैज्ञानिक है हमारा तीसरे महानुभाव, उनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स, जो ब्रिटिश रसायनक थे। अब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बहुत ज़्यादा फेमस है। 31 साल के बाद 1860 से इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल में योगदान देना शुरू कर दिए थे। इसके समय जो तत्व का खोज हो चुका था
टोटल जो एलिमेंट था वो 56 था। कितना था मेरे भाई? 56 एलिमेंट जो है उस समय खोज हो चुका था। अब आपको बता दें इसमें क्या हुआ था कि जितने सारे तत्व था सभी तत्व को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। ये क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। वाई द वे ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में आ जाए कि भाई साहब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है या न्यूलैंड के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको बस सीधा जवाब देना है कि यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक के नाम पहले आपको लिखना होगा कि जॉन न्यूलैंड्स ने अपने समय के ज्ञात तत्वों को अपने समय के क्या किए थे? ज्ञात तत्व को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इनके अनुसार क्या हुआ था? इनके अनुसार क्या हुआ था कि पहला नियम जो है वो 8वें नियम के बराबर हो जाएगा, यानी सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर किसी भी तत्व से शुरू करने पर कोई भी ऐसे तत्व है जिसे शुरू करने पर उसके 8वें तत्व के गुण के समान होगा। इसका मतलब आप समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है। मान लेते हैं हम इतना ले लेते हैं। तो ये पहला जो तत्व होगा, मान लेते हैं कि 56 तत्व इसके समय खोज चुका था। जो पहला तत्व है तो बी 3 4 5 6 7 8, पहला जो तत्व है वह 8वें तत्व के मान के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा जो है वो 9वें तत्व के बराबर हो जाएगा, तीसरा का मान जो है 10वें के बराबर हो जाएगा, चौथा का मान 11वें के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों मान के बीच में जो है वो 7 का अंतर होगा। अब बताइए यदि आपसे पूछे कि न्यूलैंड्स के अनुसार 10वें सॉरी पहले का जो है 8वें से मिल रहा है, तो आप पूछेगा कि 10वें का किससे मिलेगा? तो 10वें का किससे मिलेगा? 17वें से। 10 से आप 7 तक जोड़ दीजिए, यानी 7 का अंतर आता है। तो पहला का क्या मिल गया? 11वां है, पहला का 8वां है, दूसरा का 9वां, 10, तीसरा का इस तरह से करते करते जाइएगा। तो देखिए पहला का 8वां है तो 8वां है, तो पहला का 8वां है तो 8 - 1 कितना का अंतर है? 7 का उसमें जोड़ना है, यानी एक में क्या करें 7 जोड़ दिए। तो 10वां का पूछेगा तो उसमें 7 जोड़ दीजिए, 11वां का पूछेगा तो उसमें 7 जोड़ दीजिए। इस अनुसार से ये क्या किए थे? इनका एक और नियम था। ये क्या किए थे? अपने नियम को संगीत के जो सुर होता है, कौन सुर होता है? सा रे ग म प ध नी सा, है ना, उसे ये जोड़े हुए थे। ये क्या किए थे? जैसे संगीत का 8वां स्वर पहला स्वर के समान होता है, इन्होंने क्या किया था? संगीत के जैसे संगीत के अगर आप स्वर देखें तो सा रे ग म प ध नी सा, तो संगीत के जैसे पहला सुर सा है तो लास्ट वाला सुर भी सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संगीत के जैसे पहला सुर 8वें सुर के जैसा होता है। बिल्कुल न्यूलैंड्स के अनुसार भी इसके जो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जो सजाया हुआ था, इनके अनुसार पहले का गुण जो है वो 8वें के गुण के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार पहले का गुण 8वें के गुण के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा जॉन न्यूलैंड्स। या फिर आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिनके अनुसार जो संगीत के 8 सुर से अपने नियम को जोड़ दिया था। क्या किया था? संगीत के 8 सुर से अपने नियम को जोड़ दिया था। तो वो जॉन न्यूलैंड्स कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश रसायन थे, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। अभी हम आपको बता दें, ब्रिटिश का मतलब वही जो हम लोगों पर राज किया था, ब्रिटिश शासन हम लोगों पर चला था। 1857 से आंदोलन हुआ और अंतों अंत 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो चुका था। अभी आपको बता दें ये न्यूलैंड के समय जो 1865 में 1860 से शुरू किया, उसके बाद ये 1865 आते आते ये सारे पीरियड टेबल को खोज किए थे। जो टोटल 56 एलिमेंट है, जो टोटल कितने एलिमेंट है मेरे भाई? 56 एलिमेंट है। और 56 एलिमेंट को डिफाइन करेंगे थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखे तो कुछ इस तरीके से ये आता है। अभी हम चलेंगे, चौथे वैज्ञानिक है हमारे महानुभाव मेंडलीव साहब, रूस के रासायनिक थे। इसका पूरा नाम है द्विमित्री मेंडलीव। इन्होंने क्या किया था? 1869 से इन्होंने प्रयास किया। और आपको बता दें कि इनके अनुसार जो तत्व की खोज हो चुका था, टोटल 66 तत्व की खोज हो चुका था। कितने मेरे भाई? 66 तत्व की खोज हो चुका था। इनके अनुसार भी यह कहा गया था कि सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जितने सारे तत्व है सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए। इसके नियमानुसार सभी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे भाई कि
नियम अनुसार जितने सारे तत्व है, तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके अनुसार जो बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जब ये कहेगा तो शुरू के 4 गो वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान में किया था, लवाइसर, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव। ये 4 वैज्ञानिक शुरू के ऐसे हैं जो क्या किए थे, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अपने जितने सारे ज्ञात तत्व थे उस सब को सजाया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आवर्त फलन वाला जो होता है इसका होता है, वही था परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, यानी ठीक है ना, वो अगले एक नियम, एक निश्चित अनुपात के बाद उसका नियम जो है बराबर हो जाएगा, उसका मान जो है उससे मिलने लगेगा। अभी देखिए मेंडली के आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता ये है, इसमें क्या था, वर्ग था। मेरे भाई इसे समझिएगा कि इसमें क्या था, वर्ग था। वर्ग का मतलब वर्ग, आवर्त सारणी के उदग्र कतार को वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब है इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ऊपर नीचे रहेगा तो वर्ग बोलेंगे, उदग्र कतार को वर्ग बोलेंगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग थे। और अभी के वर्तमान के पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो 8 वर्ग थे। ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें ये क्या किए थे, रोमन अंक 1 से लेकर के 8 तक में सूचित किया था। इन्हीं वर्गों को क्या किया था, 2 वर्ग में बांटा था, धातु अधातु करके, वर्ग ए। और उसके बाद भी क्या किया था, एक ही साथ रख दिया। अब इसके बाद क्या किया, अक्रिय गैस की खोज हुआ, तो अक्रिय गैस के खोज होने के बाद इसे एक अलग शून्य वर्गों में रखा गया। किस वर्गों में रखा गया, एक अलग शून्य वर्गों में रखा गया। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ा हुआ था। तत्वों के लिए खाली जगह जो है मेंडलीव साहब ने छोड़ा हुआ था, इसीलिए इसे आवर्त सारणी के जनक बोला जाता है। देखिए आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव साहब। और इसी में अगर आपसे थोड़ा सा डिफाइन करके पूछे, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं उस समय जो है, देखिए इसके समय 66 तत्व ज्ञान था और मोसले के समय कितना हो गया, 118। तो अभी जो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, क्या पूछेगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो वो मोसले है। और सीधे पूछेगा आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव है। इनका योगदान रहा क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा था, जिसके बाद अक्रिय गैस की खोज हुआ और अक्रिय गैस की खोज होने के बाद ये कात में 0 ग्रुप में उसे रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, फिलहाल थोड़ा सा आगे चलें, उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। कहता है कुछ बच्चे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, यानी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मेरे भाई प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनता है। पास्ट के बारे में सोचने से आप लास्ट हो जाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट के बारे में सोचिए। और आपका गोल होना चाहिए, एक डिसाइड गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। 2025 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस आपके रिजल्ट को शो करेगा। तो मेरे भाई मन से पढ़िए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, मतलब शुरुआत कर दिए हुए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम आपको बता दें, इसमें वर्ग के बारे में तो पढ़ लिए, अब मेंडलीव के आवर्त के बारे में क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे रहता है वो आवर्त होता है। तो इसमें पूछेगा कि कुल कितने आवर्त है, तो देखिए अभी भी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त है और मेंडलीव के समय भी टोटल 7 आवर्त था। तो आवर्त का लोचा आपसे नहीं रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव के समय कितने वर्ग थे, तो 8, और अभी के समय कितने वर्ग है, तो 18। अब आवर्त जो है उस समय भी 7 था और अभी भी 7 है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कुछ आवर्त था, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब ये देखिए हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो सोडियम का मान जो 11 रखा हुआ था, ये मेंडलीव का देन है, ठीक है। अब जो है एक और वैज्ञानिक था, डोबेराइनर था, शायद डोबेराइनर था, वो क्या किया था, वो जो है सोडियम का परमाणु संख्या 23 कुछ कर दिया था। अब ये जो है सही करके लाया था और ये क्रम बाय क्रम सजाया था, ठीक है।
तो ये इसका जो है सही था थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या गलती था कि परमाणु द्रव्यमान पर चल गए थे। परमाणु संख्या पर अगर जाते तो इसका भी ये जो पीरियड टेबल देख रहे हैं ना अलग अलग है कुछ, तो वो सही हो जाता। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चले, आगे देखेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी होने से जितने सारे तत्व हैं सभी तत्वों के गुण का अध्ययन करना बहुत इजी हो गया। उसके बाद से सभी जो तत्व था उसकी जानकारी इकट्ठा करने में बहुत इजी हो गया। नए तत्वों का अनुमान जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी में खाली स्थान कौन वैज्ञानिक छोड़े हुए थे? तो मेंडलीव साहब ने छोड़े हुए थे। कौन छोड़े हुए थे? मेंडलीव ने छोड़े हुए थे। ये देख सकते हैं मेंडलीव ने छोड़े हुए थे। मेंडलीव होता है तो मेंडलीव ने छोड़ा हुआ था। परमाणु द्रव्यमान में सुधार कौन किया था? मेंडलीव के समय कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे और उसे सुधार करके उसके गुणे के आधार पर उचित स्थान में भी रखा गया था, क्योंकि गलत निकाला गया था। फिर बाद में सुधार भी किया था। जैसे बेरिलियम का स्थान कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम को कार्बन से पहले रख दिया था। और अभी अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो अभी क्या किया है, बेरिलियम जो है उसका परमाणु संख्या अगर आप देखें तो 4 है और बोरॉन का 5 है और कार्बन का 6 है। अभी अलग अलग कर दिया। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सूटेबल हो चुका है, उसमें सही हो चुका है। तत्वों की संयोजकता जो होता है वो आवर्त सारणी के किसी वर्गों के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। अब मान लीजिए कि पहले ग्रुप में जैसे सोडियम हो गया, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हो गया, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या मान लीजिए कि 1 है तो इसके बाहरी कक्षा में 1 रहेगा। उसी तरीके से लिथियम है तो लिथियम के परमाणु संख्या 3 है। तो अगर हम इसको क्रम में सजाएं, जैसे पहला क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है ना। तो पहला ग्रुप में तो 2 को बढ़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद अगले ग्रुप में इसको जाने के लिए 8 चाहिए, मतलब 1 को इसके बाहरी कक्षा में रहेगा। तो इसका मतलब ये समझा रहा है कि तत्वों की संयोजकता जो है वो आवर्त सारणी के किसी वर्गों के सभी तत्वों की संयोजकता के समान होती है। अब ये अक्रिय तत्व क्या होता है? अक्रिय तत्वों का स्थान, अक्रिय तत्वों के खोज होने के बाद इसे एक अलग शून्य वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में रखा गया? एक अलग जो है शून्य वर्ग में रखा गया। अब बता दें कि अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोवेल गैस, जीरो ग्रुप का गैस सब जो होता है वो 98 ग्रुप जो होता है जिसको शून्य ग्रुप भी बोला जाता है उसमें रखा गया, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 0 बचता है। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं लास्ट जो वैज्ञानिक है उसके बारे में चलेंगे, मोसले के बारे में। ये है हेनरी मोसले, जिनका हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसके 44 साल बाद 1913 से इन्होंने प्रयास किया और कहा कि इसमें हम सुधार करना चाहते हैं। ये क्या किए, सब जो है परमाणु द्रव्यमान कर रहा था। उसके क्रम के अनुसार से ये जो है तत्व को समझा रहे थे। अभी शुरू के 4 को वैज्ञानिक। अब इसमें अंतर ये हुआ कि ये क्या किए, कहा कि सब जो काम कर रहा है वही हम भी करेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। ये क्या किए, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में न चाह करके परमाणु संख्या के क्रम में गए। इसमें और उसमें अंतर यही है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव, परमाणु संख्या के क्रम में कौन वैज्ञानिक अपने सभी तत्वों को सजाए? तो हेनरी मोसले। और पूछेगा परमाणु द्रव्यमान के क्रम में कौन सजाए? तो मेंडलीव, न्यूलैंड, डोबेराइनर, या पहला नाम क्या था लवाइसियर, जो लोम्बार्डी जो उसको बोलते हैं, वो सभी। इसके अनुसार भी आवर्त फलन होता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा परमाणु संख्या के क्रम में कौन सजाया? तो परमाणु संख्या के क्रम में हेनरी मोसले ने सजाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो नीचे कमेंट करिए फटाफट कि वीडियो से आप कितना समझ पा रहे हैं। आपको ये जो वीडियो है वो बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, बोरिंग लगने से पढ़ाई आपका बेकार चला जाएगा। अभी हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में कौन वैज्ञानिक अपने सभी तत्वों को सजाया था? तो हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। लेकिन 7 आवर्त है। आवर्त कैसे होता है? पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे रहेगा, जो आवर्त रहेगा और ऐसे ऐसे रहेगा उसे वर्ग कहेंगे। सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जब पीरियोडिक टेबल आएगा तो आपको बता देंगे। अब पूछेगा कि मेंडलीव के समय वर्ग कितना था? तो मेंडलीव के समय 8 वर्ग था और मोसले के समय 10 वर्ग ज़्यादा हो गया, यानी 18 हो गया। बस अंतर इतना सा है।
आधुनिक आवर्त सारणी में ए ब्लॉक के जितने सारे तत्व हैं उसको नीचे रखा गया है। क्या किया, 2 क्षैतिज में कतार में रखा गया है, जिसे क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, लैंथेनाइड ग्रुप, एक्टिनाइड ग्रुप, जो एफ ब्लॉक का ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 जो ग्रुप होता है, 4 ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होता है। तो 4 ब्लॉक में सबसे लास्ट वाले ब्लॉक जो 2 है वह लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स है। हम इसके बारे में ट्रिक बताएंगे कि कैसे उसको याद करना है। आगे आपको बता दें, धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु तत्वों को एक दूसरे के से पूर्णतः अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया मेरे भाई, धातु को एक अलग तरफ रख दिया और अधातु को एक अलग तरफ रख दिया। धातु को रखा कहाँ, तो धातु को आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा। धातु को कहाँ रखा, तो धातु को आवर्त सारणी के बाईं ओर। मान लीजिए यह हमारा आवर्त सारणी है, तो ये हमारा क्या हो गया, बायां हाथ हो गया। तो आवर्त सारणी के बाईं ओर धातु को रखा और आवर्त सारणी के दाहिने ओर अधातु को रखा, और बीच में कुछ पॉइंट है जहां पर उपधातु है, उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे जब पीरियोडिक टेबल आएगा। अक्रिय गैस को एक अलग वर्ग 18 में रखा गया। अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया। और आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में बांटा गया हुआ है, 4 ब्लॉक में बांटा गया। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो फटाफट इससे आप रिवीजन कर लेंगे और इससे फटाफट चलते चलेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चले। एस ब्लॉक जो वर्ग पहला तथा दूसरा के सभी तत्व जो होता है वह एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वर्ग पहला है और वर्ग दूसरा है। ये वर्ग पहला है, ये वर्ग दूसरा है। वर्ग पहला और दूसरा के जितने भी तत्व है, यानी टोटल जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 6 13 जो तत्व है वो वर्ग एस ब्लॉक के तत्व है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको निकाल करके बता रहे थे, तो उस समय शायद आप नहीं समझे, तो अभी हम आपको समझा दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरीके से हम निकालते हैं ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 1 है, तो पहले ग्रुप में जाने के लिए 2 चाहिए। अब 2 नहीं है तो बाहर रहेगा। देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। 8 18 18 और ये होना चाहिए 32, कुल इस तरीके से होना चाहिए ग्रुप में जाने के लिए। तो पहला मान 1 है तो ग्रुप में जाने के लिए 2 चाहिए, नहीं है इसका मतलब बाहरी कक्षा में इसका एगो परमाणु संख्या होगा। तीसरा के लिथियम का कितना है, 3 है, तो पहले ग्रुप में तो चल जाएगा, दूसरा ग्रुप में चल जाएगा, 1 इसमें बचेगा तो बाहरी कक्षा में है। इसी तरह से 11 के देख लीजिएगा, तो पहले ग्रुप में चल जाएगा 2, दूसरे ग्रुप में 8 चल जाएगा 10, लेकिन बाहरी कक्षा में क्या 1 है। तो जो ऐसे ग्रुप माना मतलब ऐसे तत्व को लिया गया जिसके बाहरी कक्षा में अगर समान संख्या बच रहा है तो उसको एक ग्रुप में रखा गया। यानी इसके बाहरी कक्षा में 1 बचेगा, इसके बाहरी कक्षा में 2 बचेगा, इसके बाहरी कक्षा में 2 बचेगा, क्योंकि 4 है तो 2 तो ग्रुप में चल गया, इसके बाहर में 2 बच गया। इसके बाद 12 है तो 2 8 10 तो हो गया, लेकिन बचा कितना बाहर 2। तो इस तरीके से जितने सारे ग्रुप है ना एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, वो जिस ग्रुप में है इसका मतलब है उसके बाहरी कक्षा में उतना ही बच रहा है। अगर वो सेकेंड ग्रुप में है, देख रहे हैं ना, फर्स्ट ग्रुप में 1 बच रहा है, सेकेंड ग्रुप में 2 बच रहा है। इस तरीके से कुछ एक सीमित पॉइंट है, यानी कि सब में होता है, सीमित पॉइंट है जहां पर जाने के बाद उसके बाहरी कक्षा में उतना ही संख्या बचता है। जितना ग्रुप में रहेगा लगभग जगह पर, मतलब प्राय बोल रहे सब जगह पर नहीं, लगभग जगह पर उतना ही बचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको हम याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं। सबसे पहले याद तो करवाएंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ मेन पॉइंट है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला वर्ग के सभी तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। यानी जो पहला तत्व है तो इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। पहला जितने सारे हैं वो क्षारीय धातु है और नाम से जानते हैं। अब बाद में H2 को छोड़कर, H2 जो है इसमें नहीं होता है। वर्ग दूसरा के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। क्षारीय मृदा किसको बोलते हैं, इसको, ये दूसरा ग्रुप को है ना, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। एस ब्लॉक में क्या है, पहला तथा दूसरा ग्रुप होता है। तो पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम इसको याद करने का ट्रिक अब आपको दे रहे हैं। ये देखिए, हलीना के रब से फरियाद या फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी शादी करने जा रहा है, तो बेटा मांगे कार मांग रहा है, स्कूटर मांग रहा है, हुआ जा रहा है। अब देखिए हलीना के, आप यहाँ से ट्रिक इसे बना सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। हलीना, हलीना के रब, आरबी मतलब रब, CS मतलब से, FR मतलब फरियाद या फ्रेंडशिप भी आप लिख सकते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती होता है, यानी हलीना के रब से दोस्ती हो गया या फरियाद हो गया।
उसके बाद है बी से बेटा, MG से मांगे, CA से कार, SR से स्कूटर, BA से बाप, RA से राजी। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक मानता है, और इस ट्रिक के बारे में आप नहीं जानते थे तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि पहली बार जाने हैं। अगर जानते हैं और इसके ट्रिक के बारे में नहीं जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल अभी हम एस ब्लॉक के बारे में ही जाने हैं, अगले ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से इस ट्रिक को अगर आप नहीं याद किए हुए थे, नहीं समझ रहे तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं। हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जो पहला ग्रुप था क्लियर हो गया। सेकेंड ग्रुप में हम लोग चल रहे हैं पी ब्लॉक। वर्ग 13 से 18 तक के सभी तत्वों को पी ब्लॉक बोलते हैं। कितने तक के? वर्ग 13 से 18 तक के जितने सारे तत्व हैं सभी तत्वों को पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं। यहाँ देखिए 13 से लेकर के 18 तक है, सॉरी यहाँ पर जो है वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जितने सारे तत्व हैं वो सब कौन है? वो पी ब्लॉक है। तो 13 से 18 पूछेगा, ऑप्शन में आ सकता है कि वर्ग 13 से 18 किस ब्लॉक के एलिमेंट है? तो पी ब्लॉक। पहला में क्या है? फर्स्ट और सेकेंड है। इस तरीके से घुमा करके पूछे, घुमा करके पूछे, नचा करके पूछे, आपको आंसर दे देना है। आगे हम आपको बता दें, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आपको बता दें, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इससे आता है कि वर्ग 18 के तत्व को क्या बोलते हैं? तो निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, जीरो ग्रुप के गैस, 18वें समूह के तत्व, है ना। इस तरीके से कुछ इसको क्वेश्चन बोला जाता है। तो 18 वाला को ये बोलते हैं, 17 वाला को क्या बोलते हैं? तो 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन और 16 ग्रुप को बोलते हैं चालकोजन। ये सब नहीं जानते हैं तो फटाफट हम यहाँ पर इसको याद करवा दें। वर्ग 18 के सभी तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिसे एक और नाम दिया गया है नोबेल गैस। अक्रिय गैस की जगह पर कहीं कहीं निष्क्रिय गैस रहता है, या 18वें ग्रुप का तत्व जीरो ग्रुप का तत्व भी बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? वर्ग 18 के जितने सारे तत्व होगा उसके बारे में सबसे ज़्यादा हीलियम के बारे में पूछता है कि हीलियम किस ग्रुप का तत्व है? 18वें ग्रुप का तत्व है, नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। वर्ग 17 के सभी तत्व को क्या बोलते हैं? हैलोजन के नाम से बोलते हैं। 17 मतलब खतरा, तो हैलोजन एक लाइट टाइप का होता है, तो हैलोजन बढ़ने से क्या होता है? खतरा हो जाता है, क्योंकि ब्लास्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपना मन से मान लिए मैं। तो हैलोजन, वर्ग 17 के ग्रुप को हैलोजन बोलते हैं। और वर्ग 16 के ग्रुप को, ये 16 है, इसको क्या बोलते हैं? इसको चालकोजन बोलते हैं। तो 16 के चालकोजन, 17 के हैलोजन, 18 के नोबेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, जीरो ग्रुप का गैस, 18वें ग्रुप का गैस, जीरो समूह का, जीरो जो बाहर में बचता है, बाहरी कक्षा में जीरो बचता है, जीरो ग्रुप का गैस या 18वें समूह का तत्व होता है। इस तरीके से कुछ आप याद रखिएगा फटाफट। यहाँ तक क्लियर है? इसको याद करने का तरीका भी है। जैसे देखिए ये वाला ग्रुप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो ग्रुप देख रहे हैं इसके लिए याद करने का BALGAINTI है ना, लास्ट में क्या छूट गया? NH छूट गया है। ठीक है, चलिए इसको ले। तो BAL से क्या हो गया? बाल, GA से गंगाधर, IN से इंडियन, TINH है तो NH को छोड़ दिया, TI से तिलक, NH मतलब नहीं, NH मतलब आप जोड़ दीजिए नहीं। तो क्या हो गया? बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला ग्रुप क्या है? C मतलब चले, SE मतलब शिव, G मतलब जी, SN मतलब संग, PV मतलब पार्वती, यानी चले शिव जी संग पार्वती। क्या बोले? चले शिव जी संग पार्वती। अगला है N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, S मतलब ऑस्ट्रेलिया, SB मतलब सब, BI मतलब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है? भिखारी है। यानी इसको याद करने का तरीका है वर्ग 15 के, वर्ग 15 के लिए ये है ना। अब आपको इसमें से कौन सा मतलब ट्रिक जो है सबसे बढ़िया लगा है उसके बारे में नीचे फटाफट कमेंट करिएगा। अगला है OSS, यानी कि ये 16वें ग्रुप है जिसको चालकोजन ग्रुप बोलते हैं। इसे कहते हैं ओके सबसे टीपो, यानी कि किसी कमरा में जाते हैं पहली बार और बल्ब जलाना रहता है तो क्या कहते हैं? भाई सब स्विच के टीप, सब स्विच के टीपो, कोई ना कोई स्विच से तो कोई ना कोई जलेगा ही। तो क्या करता? ओके सबसे टीपो, कोनो न कोनो बल्ब तो बढ़ेगा ही। अगला है F से मतलब फिर, CL मतलब कल, BR मतलब बाहर, I मतलब आई, AT मतलब आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी। उसकी आंटी रोज बाहर नहीं आती है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो कुल मिलाकर के ये सारे ट्रिक हैं,
इसमें से कौन सा ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा। फिलहाल हम आगे चलेंगे और अभी जो है 2 ग्रुप और बाकी है, उस 2 ग्रुप के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि 2 ग्रुप के बारे में आपको जानना जरूरी है। और ये 2 ग्रुप अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप अधूरा प्रेडिक्टेबल जानने से अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगले ग्रुप के तरफ चलते हैं। अगले ग्रुप डी ब्लॉक है, तो अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व जो होता है वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व के कहलाते हैं? वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जितने सारे तत्व हैं वो सभी जो है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक वर्ग 3 से वर्ग 12 तक पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन होते हैं, तो वर्ग 3 से वर्ग 12। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कौन कौन है, यहाँ पर पिक्चर है और आराम से इसे देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा ग्रुप है। अब देखिए इसके नीचे जो है ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड ग्रुप है, जो एफ ब्लॉक का ग्रुप होता है। इसको हम यहाँ पर क्यों लिए, इसके पीछे का कारण है, चलिए फटाफट बता दें कि क्या है। ये देखिए ऊपर वाला है ये डी ब्लॉक का, ये जो है एफ ब्लॉक का। अब ये एफ ब्लॉक का इसके पीछे लिए हुए हैं, इसको बड़ा बता दे फटाफट। जब हम बताएंगे तो उसमें समझिएगा ये जो नीचे वाला है वो एफ ब्लॉक है। अब यहाँ पर सब चीज़ के बारे में बता दिए कि इसका क्या होता है, इसका ट्रिक बता रहा है। इसका ट्रिक जो देख सकते हैं, इसमें जो ट्रिक बन रहा है ना, इसमें जो ट्रिक बनेगा ये इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक है। तो डी ब्लॉक का जो ट्रिक बनेगा कुछ इस तरीके से, ये जो है आवर्त में बनेगा। वर्ग में बन रहा था वो सब का, क्योंकि ज़्यादा था इसमें तो कम मान है, तो इसको आवर्त में बनाए। एसी मतलब सुनो, टी आई मतलब तुम, भी मतलब विवाह, सी आर मतलब कर, एम एन मतलब सी आर कर है ना, लो कर लो, एम एन मतलब मुझसे, एफ ई मतलब फिर, सी ओ मतलब सी ओ मतलब कोई, एन आई मतलब नहीं, सी यू मतलब कहेगा, जेड एन मतलब जानू। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हो? फटाफट समझ रहे हो क्या कह रहा है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये ट्रिक है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। रोमांटिक मत होइएगा। अभी हम आपको बताए थे कि ना एक्स के पीछे ना नेक्स्ट के पीछे, है ना, देना है तो दो अपना गोल के पीछे, बेस्ट के पीछे, है ना, न एक्स के पीछे, सॉरी न नेक्स्ट के पीछे, न एक्स के पीछे, न बेस्ट के पीछे, अपना देना है क्या, बेस्ट गोल के पीछे, अपना गोल के पीछे भागो, है ना। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। क्या पुकारेगी? रूह पुकारेगी। रूह मतलब आत्मा पुकारेगी, तो आत्मा पुकारेगी, उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। वाई मतलब ये, जेड आर मतलब जिंदगी, एन बी मतलब नहीं, एम यू मतलब मोहब्बत, टी सी मतलब है ना तेरी, आर यू मतलब रो रो कर, पी डी मतलब पुकारेगी, ए जी मतलब आज, सी डी मतलब चांदनी। यानी चांदनी तेरी आत्मा जो है रो रो कर पुकारेगी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। क्या पुकारेगी? रूह मतलब आत्मा पुकारेगी। अगला जो ट्रिक है यहाँ पर है, ला हफ्ता ताऊ बढ़ना, आज बढ़ना, उसी इंतजार में पिटाई और होगी। यहाँ पर देखिए एले मतलब ये वाला ग्रुप के लिए है, तो ये देखिए अब एले को हम यहाँ पर ले करके बनाए हैं, देख रहे हैं ना, इसीलिए ताकि इसमें मैच कर जाए, इसीलिए यहाँ पर रखे हैं, और एसी को इसमें ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगला ग्रुप जब बनेगा ये ब्लॉक ना, तो फिर यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिए थे, बाद में बता देंगे। तो एले मतलब ला, एच एफ मतलब हफ्ता, टी ए मतलब ताऊ, डब्ल्यू मतलब वरना, आर ई मतलब वरना, दोनों के ले लिया वरना, ओ एस मतलब उसी, आई आर मतलब इंतजार में, पी टी मतलब पिटाई, ए यू मतलब और, एच जी मतलब होगी। यानी क्या कह रहा है कि ला हफ्ता ताऊ वरना, उसी इंतजार में पिटाई और होगी। अगला जो ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है ये वाला, ये देख लीजिए, एसी लिए हुए हैं यहाँ से, आर एफ वहाँ पर है, क्योंकि उसी का ये मान नीचा रखा गया 57 से 71, आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एसी मतलब अशरफ, आर एफ मतलब अशरफ, दोनों के लेकर के बोला अशरफ, डी बी मतलब दुबे, एस सी मतलब संग, बी एच मतलब भागा, एच एस मतलब हंस, एम टी मतलब मत, डी एस मतलब दोस्त, आर जी मतलब रोएगा, सी एन मतलब कौन। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। इसका ट्रिक जो है हम शॉर्ट वीडियो में भी बना करके डालेंगे। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि क्या है इसका ट्रिक। इसके ट्रिक को आप समझिए कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये कौन ग्रुप का है? ये ऊपर वाला ग्रुप का है। सॉरी भाई, इधर आ जाओ। इस ग्रुप का है, ऊपर का ग्रुप का, ठीक है, यानी ऊपर का आवर्त का, ठीक है, ऊपर के आवर्त का है। दूसर का ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है, तेरी रो रो कर पुकारेगी, ये भी सेकेंड का है।
सेकेंड आवर्त का, थर्ड का है ला हफ्ता ताव वरना उसी इंतजार में पिटाई और होगी। ये जो है थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड का है। अशरफ दुबे संग भागा हंस मत दोस्त रोएगा कौन। तो इस तरीके से कुछ करके है, थर्ड या फोर्थ ग्रुप का जो भी होगा देख लेना है, ठीक है। प्रीवियस टेबल जब आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है हमारे। तो लगता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक मिनट, ये जो है चौथे आवर्त का है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब लास्ट जो ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक है। ये ए ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे जो 2 36 का तार है वो ए ब्लॉक होता है। अब ए ब्लॉक के बारे में देखिए तो यहाँ से लिए, क्योंकि 2 हम झाँप दिए हैं, ऊपर ले लिए थे पी ब्लॉक में, ठीक है, सॉरी डी ब्लॉक में ले लिए थे, पी ब्लॉक तो उधर होता है। अब यहाँ देखिए इसके बारे में 2 जो है ट्रिक बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सी मतलब सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई, क्या कर रहा है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं ही लूट गए। यानी हम इसको जोड़ करके जोड़ दे, पहले दोनों को ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यानी सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ, है ना, अरे तुम पर यूं ही लूट गए, यूं ही लूट गए, अपना मन से जोड़ा गया, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से कुछ ट्रिक है जिसको आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है फटाफट देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा हट जाएंगे तो आपको बढ़िया से दिखेगा। चलिए अगला है, थोड़ा पढ़ उसने नटखट पसंद आदमियों से बहुत कुछ सीखा तब इसे फिल्मों में नंबर मिला। यानी थोड़ा पढ़ उसने नटखट पसंद आदमियों से, हैं, आदमियों से बहुत कुछ, नटखट पसंद है ना, नटखट पसंद, यहाँ पर नटखट पसंद है ना, आदमियों से, आदमी सॉरी नटखट पसंद दोनों के एक लेके चला, आदमियों से बहुत कुछ सीखा तब का कोई मतलब नहीं है, तब इसे फिल्मों में नंबर मिला। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, सबके सामने फटाफट लिखा हुआ है। ये एफ ब्लॉक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी टेबल के कुछ मेन पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद फटाफट चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब बता दें कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग 1 घंटा का वीडियो होने वाला है। तो 1 घंटे के वीडियो में जो आप सीखेंगे कि इसके बाद आपको ये जो वीडियो जो है इस चैप्टर का कभी देखना नहीं पड़ेगा, एक बार देख लेंगे। इसी वीडियो का बार बार रिवीजन करके देख लीजिएगा एक बार, लेकिन हम तो कहते हैं एक बार देखने के बाद ही आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू से अंत तक जो देखेगा वही। अगला जो यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी भी वर्ग के सभी तत्वों को बरातम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। जैसे लिथियम का क्या है 2 1 है, तो बाहरी कक्षा क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो यही जो है बाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है समझ गए। संयोजकता, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी वर्ग के जितने सारे संयोजकता होता है वह समान होता है। जैसे लिथियम का है क्या है 2 1 है, तो ये 1 है, संयोजकता 1, बाहर में 1 है तो संयोजकता। परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु के बाहतम कक्षा से नाभिक के बीच की जो दूरी होता है वो परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगा। दाएं से बाएं क्या करना है, दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण में वृद्धि होगा। यानी दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे तो भी वृद्धि होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो भी वृद्धि होगा, लेकिन बाएं से दाएं आएंगे तो घटेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाएं से दाएं आएंगे तो घटेगा। देखिए याद रखिएगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, दाहिना से बायां जाएंगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन उल्टा हाथ, आपका उल्टा हाथ से आएगा तो घटेगा, उल्टा हाथ से आएगा तो घटेगा। यानी याद रखिएगा, सीधा हाथ से ब्रश बढ़िया से कर लेते हैं, उल्टा हाथ से ब्रश ज्यादा टाइम लगता है, मतलब वो घटेगा। ठीक है। विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उसे विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसको हम थोड़ा सा, ये जो है इसको कहाँ पर रख दे, इसको बीच में रख देते हैं फटाफट। चलिए अब ये देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसको आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन सा ग्रुप है। इसमें जो है आपको एक चीज़ पूछेगा, बहुत बार पूछा हुआ है, ये जो ग्रुप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रुप देख रहे हैं, ये ब्रोन, सिलिकॉन, गैलियम,
एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब जो क्या है, ये सब है उपधातु। क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। तो हम आपको बताए थे पीरियोडिक टेबल के क्या किया है, बाएं तरफ और दाहिने तरफ। बाएं तरफ क्या किया है, ये सभी धातु ले लिया है, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, और इधर हो गया नाइट्रोजन। हाँ, इधर धातु हो गया है, इधर अधातु हो गया है। इधर क्या है, ये जो बीच में घेराव देख रहे हैं ना, ये क्या किया, इधर से अधातु और इधर जो है निष्क्रिय गैस है, तो इधर धातु रखा है, इधर अधातु रखा है। ये सब चीज़ के बारे में देख रहा है कि कहाँ पर है, कलर के अनुसार से भी आप मिला सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ये लैंथेनाइट ग्रुप है, ये एक्टिनाइट ग्रुप है, इस तरीके से कुछ होता है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आप समझ लिए हैं। आपसे क्या करेगा, परमाणु के, सोडियम के परमाणु संख्या पूछेगा तो 11, पोटेशियम के पूछेगा तो 19, ये को पूछेगा कथी, तो ये को पूछेगा आपको जो है सोना, Au जो होता है, जिसको सोना बोलते हैं। सोना के परमाणु संख्या कई बार पूछा हुआ है, जिसका मान होता है 79। चांदी के पूछेगा तो 47, मरकरी के पूछेगा तो 80। ठीक है, उसके बाद क्या पूछेगा कि सिलिकॉन कौन सी धातु, सिलिकॉन क्या है, धातु है क्या, धातु है कि उपधातु है, तो सिलिकॉन जो है उपधातु हो जाएगा। ऑक्सीजन के पूछेगा तो 8 गो, फ्लोरीन के पूछेगा तो 9 गो, क्लोरीन के पूछेगा तो 17 गो, ब्रोमीन के पूछेगा तो 35 गो, बोरोन के पूछेगा तो 5 गो, है ना। हीलियम का पूछेगा तो यहाँ पर देखिए 2 गो। ठीक है, इस तरीके से जो ज़्यादातर पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि परमाणु संख्या, इस सब का पूछता है, जितना टिक लगाए ना उस सब का परमाणु संख्या पूछता है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो आपसे कभी पूछेगा सोडियम का पूछेगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। पोटेशियम का के होता है, सॉरी हाँ, पोटेशियम का के होता है, तो के होता है, इसका कितना होता है 19। पोटेशियम का कितना हो जाएगा 19। और सोना का पूछेगा, गोल्ड का पूछेगा, तो गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का होता है शॉर्ट फॉर्म Au होता है, Au हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, तो इसका हो जाएगा 79। मरकरी का Hg होता है, जिसका 80 होता है। और चांदी जो होता है, सिल्वर जो होता है, इसका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47। सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं Ag, सुनो जी, तो याद रखिएगा। ठीक है, इतना सारा ज़्यादातर पूछता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। फटाफट ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराना है, तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराना है तो उसको फटाफट देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, फटाफट होते चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, यानी कि अभी के आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक पूछेगा तो मोसले है। कौन है, तो मोसले है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, मोसले है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक पूछेगा। के जनक कौन है, मोसले। इसके अनुसार वर्ग जो है, इसके अनुसार टोटल कितना वर्ग है, 18 वर्ग है, और आवर्त कितना है, तो इसके अनुसार आवर्त जो है वो टोटल 7 है। पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जो रहेगा वो वर्ग होता है, इस तरीके से जो रहेगा 7 को वो आवर्त होता है। अब पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो वर्ग, समूह, ये सब जो होता है एक ही होता है। तो वर्ग या समूह कितना होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। वर्ग या समूह पूछेगा तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए सल्फर की संख्या कितना आता है, सल्फर का होता है 16। सल्फर की कितना होता है, 16 होता है। तो हम जानते हैं कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 में बांटते हैं, तो 2, 8 तो 10, तो इसमें चल जाएगा। और अगला तीसरा ग्रुप में जाने के लिए इसको 8 को चाहिए, तो बचेगा कितना, 6। 16 होता है सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो 2, 8, 10 हो गया। 12वीं कक्षा में कितना बच गया, 6 को, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो क्या हुआ, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तीसरा, आवर्त सारणी के उदाग्र कतार यानी कॉलम स्तंभ को क्या कहा जाता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्त सारणी को उदाग्र कहेगा तो इस तरीके से उदाग्र कतार को क्या कहते हैं, वर्ग। इस तरीके से रहेगा तो उसको बोलेंगे आवर्त, इस तरीके वाला को। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आवर्त सारणी के उदाग्र यानी कॉलम कहना रहता है सीधा खड़ा रहता है, कॉलम मतलब कल कैसे रहता है, सीधा रहता है। तो आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो वर्ग बोलते हैं। पूछेगा
क्षितिज को क्या बोलते हैं, क्षितिज वाला पूछेगा तब आवर्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2016 में पूछा भी हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप बिहार बोर्ड से है तो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ भी गया, तो क्षैतिज कतार को बोलेगा तो आवर्त बोलेंगे, क्षैतिज कतार को आवर्त, और यहाँ पर उदग्र कतार को बोलेगा तो वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है, हम आपको बताए थे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है उसको क्षारीय मृदा बोलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है, ये जो होता है क्षारीय धातु होता है, यहाँ पर दे रहा है, ये जो होता है क्षारीय धातु, और दूसरका का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा। दूसरका का पूछेगा तो क्षारीय मृदा हो जाएगा। याद रखिएगा, फटाफट आगे बढ़े। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट नीचे आंसर भी कमेंट करते जाइएगा, नहीं समझ में आ रहा तो समझते जाइएगा। ऑब्जेक्टिव जब देख लीजिएगा तो किसी प्रकार के कोई डाउट आपको जो है अब नहीं बचेगा इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या हो जाएगा। हम आपको बताए थे, देखिए ये आपके पास पीरियड टेबल है और ये शून्य समूह का तत्व है। इसमें जो बाहरी कक्षा में 0 बचता है ये शून्य समूह का तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होता है ये 0 ग्रुप, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, 18वें ग्रुप का गैस। तो कर आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व, शून्य समूह का तत्व कौन है, तो हीलियम है। कौन है, हीलियम है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम जो है अक्रिय गैस है, ये याद रखिएगा, He होगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक है मोस्ले हैं। अब तत्वों के वर्गीकरण के आधार वो क्या अपनाया था, तो शुरू के 4 को वैज्ञानिक जो था वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, और लास्ट वाला जो वैज्ञानिक आया हेनरी मोस्ले वो परमाणु संख्या के क्रम में सजाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, ये 2013 में 2019 में पूछा हुआ है, तो ये परमाणु संख्या पर सजाया था। कौन सजाया था, इसके जनक जो है, इसके जनक कौन है, इसके जनक है हेनरी मोस्ले। कौन हो जाएगा, हेनरी मोस्ले। कौन हो जाएगा, हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। और यदि आपसे सीधे पूछ दे कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। अंतर है, देख लीजिएगा दोनों में। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले है, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को किस वे में किस साल पूछा गया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, फटाफट आप जानते हैं कि 18 है, वी नंबर ऑप्शन इसका होगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, लोहे की परमाणु संख्या पूछेगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, तो आयरन यानी Fe, इसका जो संकेत होता है वो Fe होता है, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। इसे इंग्लिश में आयरन भी बोला जाता है। तो इसकी परमाणु संख्या पूछेगा 2012 में, 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उधर स्तंभ या समूह की संख्या पूछेगा। 2012 2018 में पूछा हुआ है। वर्गों की संख्या फटाफट जानते हैं 18 होता है। आवर्त की संख्या पूछता है तो 7 होता है। हीलियम कैसा तत्व है, हम आपको बताए थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रैंडम अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, 0 ग्रुप का गैस है, 0 समूह का 18वें समूह का तत्व है। तो ये क्या है, हीलियम कैसा तत्व है, 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2011 में पूछा हुआ है, ये अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय अनिष्क्रिय आता, सक्रिय नहीं आता है। अक्रिय गैस आएगा ना तो निष्क्रिय गैस आएगा, ना तो नोबेल गैस आएगा, 0 ग्रुप का गैस आएगा, 18वें समूह का तत्व होगा। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त हम आपको बताए थे, आवर्त ऐसे ऐसे होता है और टोटल 7 आवर्त है, और ग्रुप ऐसे ऐसे होता है, ये 18 है। 2011 में पूछा हुआ है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त जो है 7 है। आवर्त कितने हो जाएंगे, वो आवर्त हो जाएगा 7। त्रि का नियम या त्रिया का नियम जो होता है, 1 मिनट आगे लेके भाग जाए। त्रिया का नियम क्या हो जाएगा, तिर्यक का नियम। तिर्यक का नियम लिखित में से किसके द्वारा दिया गया है, तो तिर्यक देखिए न्यूलैंड जो है अष्टक नियम दिया था 8 गो वाला, डोबेराइनर जो है 3 गो वाला दिया था, और मेंडलीफ जो है ये परमाणु द्रव्यमान पर दिया था। मोजले द्वारा तो है, मोस्ले या मोजले द्वारा जो है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, तो डोबेराइनर द्वारा तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, डोबेराइनर द्वारा।
तिर्यक नियम कौन दिया था? डोबेराइनर। और न्यूलैंड द्वारा क्या दिया गया था? अष्टक नियम। तो तिर्यक नियम जब पूछेगा तो डोबेराइनर, अष्टक नियम पूछेगा तो न्यूलैंड। संगीत के सुर से अपने नियम को कौन जोड़ा था? तो न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो अपने समय के ज्ञात 56 तत्वों को क्या किया था? पहले समूह के तत्व को 8वें से मिला दिया था और परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, जो आवर्त के फलन होता है। तो वही जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आ जाएगा एग्जाम में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? देखिए आवर्त का मतलब 36 पंक्तियां। कितने? 2011 पूछा हुआ है, 7 गो आवर्त होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है? 2011, 2012, 2021 से नहीं आदत आपको बता दे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या होता है वो 3 होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितने होता है? 3 होता है। याद रखिएगा, O3 ये नहीं याद रखिएगा। आवर्त सारणी में बेरिलियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा, 2011 पूछा, 2011 के सी में, 2016 के ए में। तो आपको बता दें कि क्या हो जाएगा। ये जो है हम आपको बताए हैं, ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। हम आपको पीरियोडिक टेबल में बताए थे कि ये जो गोलका वाला जो हरेरका देख रहे हैं, है ना, ये सब क्या है? ये उपधातु है। ये सब क्या है? ये उपधातु है। ये सब क्या है? उपधातु है। कौन सा धातु है? उपधातु है। इधर क्या है? धातु है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का जो नियम होता है वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए हम आपको बता दें कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम को प्रस्तुत किया था। न्यूलैंड कितना कहा? यहाँ ये न्यूलैंड ने अष्टक नियम को प्रस्तुत किया था, जो म्यूजिक से भी जोड़ा था। आपने क्या किया था? अपने नियम को म्यूजिक के साथ जो 8 सुर होता है उससे जोड़ा था। डोबेराइनर जो है तिर्यक नियम दिया था। मेंडलिव जो है आवर्त सारणी के जनक होते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है? क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन जो आप जानते हैं, क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन के परमाणु संख्या जो होता है 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। अब हमको इसको बांटना होगा तो 2, 8, 10। अगला ग्रुप में जाने के लिए 8 चाहिए, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना बच जाएगा? 7। तो क्लोरीन के परमाणु की बाहरी 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? तो फर्स्ट के तत्व जो होता है क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। और दूसरे के होता है क्षारीय मृदा, ये क्षार मृदा। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व का गुण जो था 2018-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्या किया था? ये परमाणु द्रव्यमान के क्रम में न जाकर के मोस्ले साहब परमाणु संख्या के क्रम में गया था। तो परमाणु संख्या कहाँ पर है? देखिए परमाणु संख्या यहाँ बी नंबर में है। बी नंबर में टिक मारिए। परमाणु संख्या का आवर्त का फलन होता है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या के आवर्त के फलन कौन किया था? मोस्ले साहब। आधुनिक आवर्त के जनक कौन है? तो मोस्ले। और सीधे आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं, देखिए हम आपको क्या बोले थे? उल्टा हाथ से इधर आने के लिए घटेगा। ठीक है, हम आपको बताए क्या है, देख लीजिए एक बार और। ऊपर से नीचे आएगा तो भी बढ़ेगा, दाएं से बाएं जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन बाएं से दाएं आएगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? घटेगा। तो बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है? 2018 में पूछा हुआ है, घटता है। क्या करता है? ये घटता है। क्या करेगा भाई? घटेगा। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदर स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदर स्तंभ को जो होता है ग्रुप बोला गया, ग्रुप यानी समूह बोला गया। उदर स्तंभ यानी इस तरीके से रहेगा, उसको ग्रुप बोलते हैं। उसमें टोटल जो है 18 था, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय जो है ग्रुप जो था वो 8 था, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप यानी समूह बोलते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो देखिए सबसे लास्ट वाला जो है ना, सबसे लास्ट वाला 7वां जो ये आवर्त है, ये 7वां आवर्त है, इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। 118 पर जाकर छोड़ दिया गया है। आगे और भी तत्व की खोज होगा तो उसके बारे में ज्ञात किया जाएगा। तो 7वां आवर्त को जो है अधूरा छोड़ दिया गया है। 7वां आवर्त को क्या कर दिया गया है? अधूरा छोड़ दिया गया है। 7वां आवर्त कौन आवर्त हो जाएगा? 7वां आवर्त, सबसे लास्ट आवर्त को अधूरा छोड़ दिया गया है। क्लियर। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 के तार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो 36 के तार का मतलब छत, जो देखते हैं छत रहता है, इसे
तो क्षैतिज के तार को क्या बोलते हैं? क्षैतिज के तार को आवर्त बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर या उदग्र को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्ग। तो क्षैतिज के तार को आवर्त बोलते हैं। मैंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मैंडलीव के जो आवर्त नियम है, मैंडलीव के आवर्त नियम में जो तत्व वर्गीकरण का जो आधार है, वो तत्व वर्गीकरण का जो आधार है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर था। किस पर था? परमाणु द्रव्यमान पर था। मैंडलीव के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो तत्व के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान और परमाणु त्रिज्या में भी था। तो परमाणु त्रिज्या तो इसके अनुसार से आ गया था लास्ट में, है ना। तो ये परमाणु द्रव्यमान में जाएगा, ठीक है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति यानी स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जो है वो स्थिर रहता है, वो ज़्यादातर काम नहीं करता, स्थिर रहता है। सिलिकॉन क्या है? हम आपको बताए थे क्या कि लास्ट में जो ग्रुप है वो क्या है? बोरॉन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका उपधातु है। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है, सी नंबर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई? उपधातु है। इसी तरीके से इसी में क्वेश्चन एक पूछ सकता है सिलिकॉन की जगह पर कि बोरोन क्या है? तो उपधातु है। टेलेरियम क्या है? पोलोनियम क्या है? उपधातु है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो देखिए यहां पर होता क्या है, ये मिलीमीटर, मिली माइक्रोमीटर, मिली माइक्रो, नैनोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर। मिलीमीटर में होता है 10 की पावर -3, मिली के बाद माइक्रो में होता है 10 की पावर -6, नैनो में होता है 10 की पावर -9 और पिको में होता है 10 की पावर -12। तो देख लिए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर जो होता है 10 की पावर -12 के बराबर होता है। इसी में क्वेश्चन आ जाए 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -9। 1 मिलीमीटर, देखिए मिली माइक्रो ऊपर का वाला, 1 मिलीमीटर कितने बराबर होता है? 10 की पावर -3। 1 माइक्रोमीटर कितने बराबर होता है? 10 की पावर -6। तो कुल मिलाकर के हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रहा है। फटाफट से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के रेगुलर वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। बहुत मेहनत लगता है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। चलिए फटाफट 28वां है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहरी होता है? तो देखिए के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाता है। दूसरा में क्या है? एल सेल, तो एल हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहरी है? तो एल सेल बाहरी हो जाएगा। कौन सा सेल बाहरी है? तो एल सेल बाहरी हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त सारणी के जितने भी है पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो उसका अंतिम वाला जो होगा वो अक्रिय गैस होता है। जितना अंतिम वाला है अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो लास्ट में देखिए 18वां ग्रुप आता है और 18वां ग्रुप क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक जो है अक्रिय गैस जिसे निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा? तो देखिए शुरू में जो है सबसे ज़्यादा जो है मैंडलीव के जाना जाता है, क्योंकि ये जो था लंबोजे जिसको लोवाइसियर बोलते हैं, डोबेराइनर, इस सब का उतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा। दुइगो के ज़्यादा योगदान रहता है। एगो जो है मैंडलीव का योगदान है, ठीक है। एगो किसका है? मैंडलीव जो सही लिखा रहा है कि यहाँ पता नहीं ये है। और पहला जो है मैंडलीव है जो आवर्त सारणी के जनक होता है। दूसरा जो है मोसले है जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। दुइगो के नाम आता है तो पूछेगा तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान रहा? क्योंकि देखिए और दुगो जो था ना, जो डोबेराइनर था, न्यूलैंड था और ये लवाइजर था, ये सब क्या किया? कह रहा है कथी ऐसे ज़्यादा तत्व के खोजे नहीं होगा, है ना। इसको घमंड आ गया। अब लोग सब जो है जब अगला वैज्ञानिक आया तो कहा दूर साल अगले तो तत्व खोज हो ही रहा है, तो इसको ज़्यादा योगदान नहीं दिया। अब कौन आया? मैंडलीव आया। ये क्या किया? आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया कि आगे हो सकता है खोज होगा, ये जगह छोड़ दिया। तब ये सब है इसको क्या किया? इसको जो है आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में योगदान के रूप में मैंडलीव को माना गया। और बाद में जाकर के मोसले आया जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक होता है। आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज के तार है, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? तो उन्हें जो होता है ए ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। कौन ब्लॉक होता है? पहला जो होता है 1 2 जो होता है वो एस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, उसके बाद जो होता है पी ब्लॉक
और सॉरी एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक और उसके बाद एफ ब्लॉक। पहला जो था एस ब्लॉक, उसके बाद एस पी हो गया, एस पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, एस पी डी एफ होता है। इस तरीके से कुल होता है, याद रखिएगा फटाफट, है ना। इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट है तो बताइएगा। एस ब्लॉक में जो होता है पहला ग्रुप रहता है और दूसरा ग्रुप रहता है। पी ब्लॉक में कौन रहता है, तो पी ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो वर्ग जो होता है 13 से 18 तक। पी ब्लॉक में क्या होता है, 13 से 18 तक रहता है। और डी ब्लॉक में क्या रहता है, तो डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक, डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक। और एफ ब्लॉक में जो नीचे 2 लाइन रहता है लैंथेनाइट एक्टेनाइट, वो एफ ब्लॉक में होता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये एस ब्लॉक कहलाता है। कौन ब्लॉक कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। फटाफट, आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं, तो ये 18वें समूह के तत्व जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस पूछा है, अगर 18वें जगह के 17 पूछ देगा तो 17 पूछ देगा तो हैलोजन, 16 पूछ देगा तो चालकोजन। ठीक है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या, यहां पर संख्या होना चाहिए, संख्या हो गया है, संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, तो 12 है तो 2 8 10 हो गया। बाहरी कक्षा में कितना बच गया, 2, तो 2 हो गया बी नंबर, 2 हो गया। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 2। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। और न्यूलैंड के समय या डोबेराइनर के समय कितना था, तो 23 था, लेकिन बाद में जाकर के 11 को हुआ, याद रखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम के पूछेगा तो 19, हम आपको बताए हैं ना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब पूछा हुआ है ना, लिखना छूट गया हुआ। सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या 79 है। मरकरी के पूछेगा तो 80 है। चांदी के पूछेगा तो 47 है, 47 है चांदी के, याद रखिएगा। मरकरी की परमाणु संख्या, मरकरी के 80 है। मरकरी के कितना है, 80 है। फटाफट याद रखिएगा, फटाफट देखते चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। क्या है, सबसे भारी धातु पूछेगा, ऑस्मियम है। अगला, निम्न सबसे हल्की धातु क्या है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। जो शुरू में देख लीजिए, परमाणु संख्या 3 होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 8 होता है, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, फ्लोरीन आप जानते हैं, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोरोन का परमाणु संख्या 5 होता है। अगर आप देखेंगे तो फटाफट चल जाएगा, बोरोन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, तो बोरोन के परमाणु संख्या 5 है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का समूह सदस्य है, तो कार्बन जो है आवर्त सारणी के, कार्बन के बारे में अगर देखें तो ये 14वें ग्रुप का है। क्या है, पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो पीरियोडिक टेबल में से देख सकते हैं। कार्बन पूछेगा किसके ग्रुप का है, तो 14वें ग्रुप का है। किसके ग्रुप का है, तो 14वें ग्रुप का है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। देखिए कार्बन है, देखिए बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 है, नाइट्रोजन का 7 है। कितना हो जाएगा, 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो देखिए पहले आया था 20, उसके बाद 32, उसके बाद 56, तो न्यूलैंड कितना है, तीसरे नंबर पर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 56। उसके बाद कितना हो गया था, मेंडलीव के समय 66। ठीक है, अब लास्ट में आते आते 118। आवर्त सारणी के जनक कौन है, आवर्त सारणी के जनक पूछेगा तो मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक सीधे पूछेगा तो मेंडलीव। कितना हो जाएगा, मेंडलीव, याद रखिएगा फटाफट। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक पूछेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले हो गया। प्रकृति में प्रकृति तत्व कितने हैं, तो प्रकृति 94 तत्व है, टोटल 118 है, उसमें से प्रकृति तत्व 94 है, घटाइएगा तो 24 को तत्व जो होता है, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 को तत्व है जो मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है, बाकी 94 को तत्व जो है वो प्रकृति तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्ग किसे दर्शाता है, समूह या वर्ग जो होता है संयोजकता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, संयोजकता को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, समूह या वर्ग जो होता है संयोजकता को दर्शाता है। तो इस तरीके से टोटल हम आपको 51 क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर किसी प्रकार से किसी को डाउट है तो फटाफट जो है नीचे कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।